गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईएनटी का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको आपके वाइवा में और आपके जो थ्योरी एग्ज़ाम होता है उसके अंदर आपके अंदर क्वेश्चन आता है। तो जो हमारा टॉपिक क्या है, हमारा कॉमन कॉजेज ऑफ यूरिनेटर नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। तो जो यूरिनेटर नेजल ऑब्स्ट्रक्शन के जो मोस्ट कॉमन कॉजेज हैं उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट हमारा जो होगा एट द वेस्टिब्यूल लेवल, सेकेंड हमारा क्या होगा एट द लेवल ऑफ नेजल कैविटी, एंड थर्ड हमारा होगा एट द लेवल ऑफ नेजोफेरिंक्स। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं एट द लेवल ऑफ वेस्टिब्यूल। तो उसके जो कोजेज होंगे लाइक फरंकल, जिसको हम स्किन एब्सेस भी बोलते हैं, वेस्टिबुलाइटिस, सेकंड हमारा स्टेनोसिस ऑफ नेयर्स, फोर्थ हमारा एट्रेजिया, फिर हमारा है नेजो एल्वोलर सिस्ट, फिर हमारा पेपियोलोमा एंड द स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। तो ये हमारे क्या है मोस्ट कॉमन कोजेज एट द पार्ट ऑफ नेजल कैविटी वेस्टिब्यूल, लाइक फरंकल, वेस्टिबुलाइटिस, स्टेनोसिस ऑफ नेयर, एट्रेजिया, एल्वोलर सिस्ट, पेपियोलोमा एंड हमारा क्या होगा स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। फिर हमारे क्या है हमारा सेकंड है हमारा एट द लेवल ऑफ नेजल कैविटी। तो जो हमारा नेजल कैविटी पे जो हमारा होगा लाइक फॉरेन बॉडी, लाइक हमारा डीएनएस डेविटेड नेजल सेप्टम हो गया। थर्ड हमारा क्या होगा हाइपोट्रोफिक टर्मिनेट्स, जो मोस्ट कॉमन जो हाइपोट्रोफी होता है टर्मिनेट की वो हमारा होता है इंफीरियर टर्मिनेट। फिर हमारा फोर्थ हमारा कोंका बुलोजा, फिर हमारा क्या है एंट्रोक्वाइनल पोलिप, फिर हमारा है सिंके, फिर हमारा क्या है एक राइनोलिथ, फिर हमारा क्या है ब्लीडिंग पॉलीपोसिस ऑफ सेप्टम, फिर हमारा क्या है बिनाइन एंड माइग्रेंट ट्यूमर्स ऑफ नोज एंड पेरानेजल साइनसिस, एंड लास्ट हमारा क्या साइनसाइटिस, एंड जो मोस्ट कॉमनली हमारा क्या होता है यूनिलेटरल। तो दीज आर दी कॉमन कॉजेज ऑफ यूनिलेटरल ऑब्स्ट्रक्शन एट द लेवल ऑफ नेजल कैविटी। फिर हमारा लास्ट है हमारा एट द लेवल ऑफ नेजोफेरिंक्स, जो हमारा आता है यूनिलेटरल क्वाइनल एट्रेजिया। तो दीज आर दी मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ यूनिलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। तो हम एक फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो एट द लेवल ऑफ वेस्टिब्यूल तो हमारा क्या होता है फ्रंकल, वेस्टिबुलाइटिस, स्टेनोसिस ऑफ नेयर, एट्रेजिया, लाइक नेजो एल्वोलर सिस्ट, एंड हमारा पेपियोलोमा एंड हमारा स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। फिर हमारा क्या आता है नेजल कैविटी पे, तो जिस पे हमारा फॉरेन बॉडी हमारा डीएनएस हो गया, लाइक हमारा हाइपोट्रोफिक टर्मिनेट्स हो गया, हमारा कोंका बुलोजा हो गया, फिर हमारा एंट्रोक्वाइनल पोलिप हो गया, फिर हमारा क्या नेक्स्ट हमारा क्या सिंके हो गया, फिर हमारा क्या आता है राइनोलिथ, फिर हमारा क्या ब्लीडिंग पॉलीपोसिस ऑफ सेप्टम, फिर हमारा क्या बिनाइन माइग्रेंट ट्यूमर्स ऑफ पैरानेजल एंड नोज, फिर हमारा क्या साइनोसाइटिस जो मोस्ट कॉमन यूनिलेटरल करता है हमारा यूनिलेटरल ऑब्स्ट्रक्शन को। फिर लास्ट एट द लेवल ऑफ नेजोफेरिंक्स जो हमारा क्या होता है यूनिलेटरल क्वाइनल एट्रेजिया। दीज आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ यूनिलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये जो क्वेश्चन है आपके वाइवा में और थ्योरी में ज़रूर आएगा। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर थ्योरी एंड वाइवा। तो गाइस पहले हमने डिस्कस किया था कि कॉमन कॉजेज ऑफ यूनिलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। तो वैसे ही हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन कॉजेज ऑफ बायलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये भी हमारा क्या एक 5 स्टार टॉपिक है फॉर द थ्योरी एग्जाम एंड द प्रैक्टिकल वाइवा। तो इसको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एट द लेवल ऑफ वेस्टिब्यूल, एट द लेवल ऑफ नेजल कैविटी एंड एट द लेवल ऑफ नेजोफेरिंक्स। तो जो हमारा क्या फर्स्ट एट द लेवल ऑफ वेस्टिब्यूल। तो फर्स्ट हमने डिस्कस किया था, वहाँ पर हमने डिस्कस किया था वेस्टिबुलाइटिस। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा बायलेटरल वेस्टिबुलाइटिस। फिर सेकेंड हमारा क्या होगा कोलैप्सिंग नेजल एले। फिर हमारा क्या होगा स्टेनोसिस ऑफ नेयर जो यूनिलेटरल ऑब्स्ट्रक्शन भी करता है और बायलेटरल ऑब्स्ट्रक्शन भी करता है। फिर फोर्थ हमारा कॉन्जेनाइटल एट्रेजिया ऑफ नेयर्स। तो दीज आर दी कॉमन कॉजेज ऑफ बायलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन एट द लेवल ऑफ वेस्टिब्यूल। फिर हमारा आता है एट द लेवल ऑफ नेजल कैविटी। तो इसको याद करने का बेसिक है हमारा कि राइनाइटिस की इन्फेक्शन ऑफ नोज। तो इसमें हमारा एक्यूट राइनाइटिस, तो इसमें हमारा क्या होगा एक्यूट राइनाइटिस। सेकेंड हमारा क्रोनिक राइनाइटिस, लाइक हमारा थर्ड हमारा राइनाइटिस मेडिकामेंटोसा, एलर्जिक राइनाइटिस, और हमारा लाइक राइनाइटिस सीका, लाइक एट्रोपिक राइनाइटिस। तो इसमें जो हमारा बायलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन जो होगा मोस्ट कॉमनली हमारा किससे राइनाइटिस होगा, लाइक एक्यूट, क्रोनिक, लाइक राइनाइटिस मेडिकामेंटोसा, एलर्जिक, एट्रोपिक या फिर राइनाइटिस सीका। एंड अदर कॉजेज लाइक हाइपरट्रोफिक टर्बिनेट्स, डीएनएस। जो हमारा हाइपरट्रोफिक टर्बिनेट्स हैं वो हमारा यूनिलेटरल ऑब्स्ट्रक्शन में भी आता है एंड बायलेटरल ऑब्स्ट्रक्शन में आता है। और हमारा जो डीएनएस है डेविटेड नेजल सेप्टम वो हमारा यूनिलेटरल में भी आता है और हमारा बायलेटरल में भी आता है।
तो नेक्स्ट है हमारा क्या है, नेजल पोलिप। फिर हमारा लाइक सेप्टल हेमाटोमा, लाइक सेप्टल एब्सेस, या फिर हमारा हो सकता है बायलेटरल कोएनल एट्रेसिया एट द लेवल ऑफ नेजल कैविटी। लाइक जो हमने पढ़ा था वो हमारा क्या है, नेजोफेरिंक्स, हमारा जो यूनिलेटरल ऑब्स्ट्रक्शन था एट द यूनिलेटरल में, तो हमारा नेजोफेरिंक्स में क्या था, हमारा यूनिलेटरल कोएनल एट्रेसिया। लेकिन हमारे यहाँ पर जो बायलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है वो एट द लेवल ऑफ नेजल कैविटी में है। फिर हमारा थर्ड आता है हमारा नेजोफेरिंक्स, तो उसके अंदर हमारे क्या आता है, एडेनोइड हाइपरप्लेजिया। फिर हमारा क्या आता है, लार्ज कोएनल पोलिप। फिर हमारा क्या आता है, थॉर्न वॉल सिस्ट। फिर हमारा क्या आता है, एडिशंस बिटवीन सॉफ्ट पैलेट एंड पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल। क्या एक एडिशन होगा कि जो हमारा सॉफ्ट पैलेट है, फेरेंजियल वॉल एक दूसरे चिपक गए हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, बायलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। और हमारा लास्ट क्या है, लार्ज बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। तो ये जो हमारा एट द लेवल ऑफ नेजोफेरिंक्स, जिसके अंदर हमने पढ़ा एडेनोइड हाइपरप्लेजिया, लार्ज कोएनल पोलिप, फिर हमने क्या पढ़ा, थॉर्न वॉल पोलिप, फिर हमने क्या पढ़ा, एडिशन बिटवीन द सॉफ्ट पैलेट एंड द पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल। फिर हमारा लास्ट हमारा क्या है, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। तो ये हमारे क्या है, हमारे कॉमन कॉजेज फॉर द बायलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एट द लेवल वेस्टिबुल, जिसके अंदर बायलेटरल वेस्टिबुलाइटिस, कोलैप्सिंग ऑफ नेजल एले, स्टेनोसिस ऑफ नियर्स एंड हमारा कॉन्जेनाइटल एट्रेसिया ऑफ नियर्स। फिर हमारे नेजल कैविटी पे, जिसमें मोस्ट कॉमनली हमारे क्या, राइनाइटिस, एक्यूट राइनाइटिस, क्रोनिक राइनाइटिस, राइनाइटिस मेडिकामेंटोसा, एट्रोपिक राइनाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, राइनाइटिस सिका। तो दीज आर दी मोस्ट कॉमन कॉजेज एंड अदर लाइक एपिट्रोफिक टर्बिनेट्स, डीएनएस, नेजल पोलिप, सेप्टल हेमाटोमा, सेप्टल एब्सेस एंड बायलेटरल कोएनल एट्रेसिया। फिर हमारे आते हैं एट द लेवल ऑफ नेजोफेरिंक्स, जिसके अंदर हमारे क्या आते हैं, एडेनोइड हाइपरप्लेजिया हो गया, कि लार्ज कोएनल पोलिप हो गया। इसके अंदर हमारे एक्स्ट्रा भी आता है बायलेटरल एथेमोइडल पोलिप। फिर हमारे क्या, थॉर्न वॉल सिस्ट हो गया एंड एडिशन बिटवीन सॉफ्ट पैलेट एंड द पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल। फिर हमारा क्या है, लार्ज बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। दीज आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज फॉर द बायलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। तो अगर हम कंपेयर, तो हमने क्या क्या पढ़ा, तो हमने पढ़ा यूनिलेटरल ऑब्स्ट्रक्शन कॉजेज एंड द बायलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन कॉजेज, जो बेसिकली हमें 3 लेवल्स पे याद करने होते हैं, वेस्टिबुल एंड हमारे क्या होगा, नेजल कैविटी एंड हमारे नेजोफेरिंक्स। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो गाइज अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो बहुत 100% टॉपिक है, जो हमारे प्रैक्टिकल वाइवा और थ्योरी एग्जाम में तो 100% आता है, जो हमारा क्या है, डिफरेंस बिटवीन दी एंट्रोकोएनल एंड द एथेमोइडल पोलिप। तो इसको हम याद करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि एज क्राइटेरिया क्या है। तो हमारा जो एज क्राइटेरिया होता है, जो हमारा एंट्रोकोएनल होता है वो बेसिकली चिल्ड्रन के अंदर होता है, जो हमारा एथेमोइडल होता है वो बेसिकली एडल्ट्स के अंदर होता है। आप ऐसी बात करते हो कि जो ए अल्फ़ाबेट हो पहले आता है, तो मतलब वो हमारा होगा चिल्ड्रंस के अंदर, तो ई अल्फ़ाबेट हमारा बाद में आता है, तो हमारा होगा एडल्ट्स के अंदर। फिर हमारा सेकंड आता है इटियोलॉजी। तो बेस्ट जो हमारा क्या एंट्रोकोएनल पोलिप जो हमारा होता है वो हमारा बेसिकली होता है इन्फेक्शन से, लेकिन जो हमारा एथेमोइडल पोलिप होता है वो बेसिकली एलर्जिक की वजह से होता है, फिर मल्टीफैक्टोरियल या किसी और फैक्टर की वजह से हो सकता है। अब बात करते हैं इसके नंबर कितने होते हैं। जो एंट्रोकोएनल पोलिप होता है वो बेसिकली सोलिटरी मतलब सिंगल होता है, लेकिन जो हमारे एथेमोइडल पोलिप होगा बेसिकली क्या होगा, मल्टीपल्स होंगे। अब बात करते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन की। जो हमारा एंट्रोकोएनल पोलिप है बेसिकली यूनिलेटरल का होगा, मतलब एक साइड प्रेजेंट रहेगा, लेकिन जो हमारा एथेमोइडल पोलिप होता है वो बेसिकली बायलेटरल प्रेजेंट होता है। तो जो हमें क्या पढ़ा, एज जो होती है हमारी चिल्ड्रन के अंदर होता है एंट्रोकोएनल। फिर हमने पढ़ा एटियोलॉजी पढ़ी इन्फेक्शन, लाइक हमारे नंबर्स सोलिटरी एंड द लेटरल यूनिलेटरल। फिर हमारे आते कि ओरिजिन की, ये कहाँ से ओरिजिन होता है। तो बेसिकली जो एंट्रोकोएनल पोलिपोसिस है वो हमारे कहाँ से होता है, मैक्सिलरी साइनस नियर दी ओस्टियम के वहाँ से ओरिजिनेट होता है। लेकिन जो हमारे एथेमोइडल पोलिप है, तो अब नाम में क्या पढ़ रहे हैं, एथेमोइडल, तो बेसिकली कहाँ से ओरिजिनेट होगा, ये हमारा कहाँ से ओरिजिनेट होगा, मैं एथेमोइडल साइनस से, फिर या फिर अनसीनेट प्रोसेस से, या फिर हमारे मिडल टर्बिनेट से, या फिर मिडल मेटस से ओरिजिनेट होता है। फिर आते ग्रोथ कि ये बिहाइंड ग्रोथ, ये क्या करता है, बैकवर्ड टू फॉरवर्ड होता है, फॉरवर्ड टू बैकवर्ड होता है। अब बात करते हैं कि जो हमारा एंट्रोकोएनल पोलिप है ये बेसिकली क्या हमारा फ्रॉम बैकवर्ड टू दी कोना, ठीक है, क्या होता है हमारा क्या पीछे की तरफ ग्रो करता है और क्या करेगा, हैंग डाउन बिहाइंड दी सॉफ्ट पैलेट। लेकिन जो हमारे एथेमोइडल पोलिप उसका उल्टा होता है, ये ग्रो करता है आगे की तरफ एंड प्रेजेंट एट दी नियर्स। फिर हमारा आता है साइज एंड शेप। अगर मैं बात करूँ तो इसकी क्या होती है, जो हमारा एंट्रोकोएनल पोलिप है उसकी जो होती है शेप कैसे होती है, ट्राइलोब्ड होता है, और उसके 3 पार्ट्स होते हैं, एंट्रल, नेजल, कोएनल पार्ट्स। और जो हमारा कोएनल पार्ट्स होता है वो प्रोट्रूड कर रहा होता है थ्रू द कोना
और जो हमारा कवर करता है हमारा नेजल फेरिंग्स को और ऑब्स्ट्रक्ट करता है बोथ दी साइड्स। लेकिन जो हमारा एथेनोइडल पॉलिप है बेसिकली क्या होता है, एक छोटा सा होता है, एक ग्रेप लाइक मास होता है। फिर आती है रिकरेंस की। फिर जो हमारा एंटोकोनियल पॉलिप होता है बेसिकली बहुत रियली क्या होता है, रिकरेंस होता है, दोबारा होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन जो हमारा एथेनोइडल पॉलिप है उसके वापस होने के चांसेस बहुत कॉमन होते हैं। अब आती है ट्रीटमेंट की बात। अब पॉलिपोसिस है तो पॉलिप को काटेंगे, कैसे काटेंगे, पोलिपेक्टोमी, या हम कर सकते हैं एंडोस्कोपिक रिमूवल या फिर कैल्डवल लक ऑपरेशन। इफ रिकरेंट, अगर बार बार रिकरेंस हो रही है तो हम कर सकते हैं कैल्डवल लक ऑपरेशन। अगर हम बात करूँ एथेनोइडल पॉलिप की तो उसको उसमें क्या करते हैं, पोलिपेक्टोमी, उसका ट्रीटमेंट क्या है, पोलिपेक्टोमी, या फिर कर सकते हैं एंडोस्कोपिक सर्जरी, या फिर हम जो हमारी जो एथेनोइड साइनस से ओरिजिनेट हुआ था उसी को हम पूरा रिमूव कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं एथेनोइडेक्टोमी, जो कि इंटरनेजल हो सकती है, फिर एक्सटरनेजल या फिर ट्रांसनेजल, ट्रांसएंट्रल। तो बेसिकली हमारे क्या है डिफरेंस बिटवीन दी एंट्रोकोनल एंड एथेनोइडल पॉलिप। तो बेसिकली दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा एज क्राइटेरिया लेते हैं, जो हमारा एंट्रोकोनल होता है वो बेसिकली चिल्ड्रन के अंदर होता है, फिर जो एथेनोइडल पॉलिप बेसिकली एडल्ट्स के अंदर होता है। अगर मैं एटियोलॉजी की बात करूँ तो जो हमारा एंट्रोकोनल होगा बेसिकली इन्फेक्शन की वजह से होता है, लेकिन जो हमारा एथेनोइडल पॉलिप होगा वो हमारे किसकी वजह से होगा, एलर्जी की वजह से या फिर मल्टीफैक्टोरियल हो सकता है। फिर हमारा नंबर की बात होती है कि एंट्रोकोनल बेसिकली सिंगल है तो बेसिकली सिंगल होता है, यूनिलेट क्या होता है, सोलिडेटरी। एथेनोइडल क्या होता है, मल्टीपल्स होते हैं। फिर आती है लेटरली की बेसिकली जो एंट्रोकोनल होता है वो लेटरली यूनिलेटर प्रेजेंट होता है, लेकिन जो हमारा एथेनोइडल पॉलिप है बेसिकली बायलेटरल होता है। फिर हमारा होता है ओरिजिन। अब ओरिजिन कैसे कर सकते हैं कि कहाँ से होता है, जो एंट्रोकोनल बेसिकली मेजर साइनस से होगा वो हमारे क्या एथेनोइडल साइनस से होगा, या फिर इंजीनियर प्रोसेस ऑफ मिडल मीटस या फिर मिडल टर्मिनेट से होता है। अब आते हैं ग्रोइन। जो हमारा एंट्रोकोनल है क्या होता है, इसको हम कैसे याद कर सकते हैं कि ऐसे ए से ई की तरफ जा रहा है, मतलब फ्रॉम फॉरवर्ड टू बैकवर्ड जा रहा है, और क्या करेगा, हैंग डाउन करेगा बिहाइंड द सॉफ्ट पैलेट। अब एथेनोइडल क्या है कि हमारा ई से ए की तरफ जा रहा है, मतलब एंटीली ग्रो कर रहा है एंड प्रेजेंट करेगा नीज पे। अब साइज की बात करो तो ट्राइलोब होता है, वो हमारा लाइक स्मॉल ग्रेप लाइक मास होता है। रिकरेंस के चांसेस एंट्रोकोनल के बहुत अनकॉमन होते हैं, लेकिन एथेनोइडल होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। ट्रीटमेंट दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही है, लाइक पोलिपेक्टोमी कर सकते हैं अगर बार बार, अगर लेकिन हम एथेनोइडल पॉलिप में कर सकते हैं, एथेनोइड बोन में हो रहा है तो एथेनोइडेक्टोमी कर सकते हैं। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन दी एंट्रोकोनल पॉलिप एंड द एथेनोइडल पॉलिप। होप यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।